हेलो फ्रेंड्स, मैं अबरार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एरा स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सीबीएसई की 12th क्लास इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है रैट ट्रैप। रैट ट्रैप जिसका अर्थ है चूहेदान, और जिसके राइटर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। सेल्मा लेगरलॉफ उसके जो राइटर हैं, जो एक स्वीडिश राइटर हैं। उसके बाद हम इसके मेन कैरेक्टर स्केच की तरफ बात करेंगे कि इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स में स्ट्रेंजर, पैडलर, जो ये एक ही व्यक्ति के लिए नाम है, जो पूरी की पूरी कहानी का मिड पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है। स्ट्रेंजर, पैडलर या रैट ट्रैप सेलर या फिर ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब होता है आवारा, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, पैडलर का मतलब होता है एक होकर जो एक फेरी वाला होता है, रैट ट्रैप सेलर का होता है जो चूहेदान बेचता है। उसके बाद अगला है ओल्ड मैन या क्रॉफ्टर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एडला विल्मिनसन, जो कि आयरन मास्टर की बेटी है। उसके बाद कैप्टन नेल्स लोफ वॉन स्टोल, जो आयरन मास्टर का पुराना एक आर्मी फ्रेंड्स होता है। फिर उसके बाद आयरन मास्टर है, जो कि एक जो राम्स है, जो नाम की एक मिल का मालिक है, आयरन मिल का मालिक है। उसके बाद है मास्टर स्मिथ, जो उस आयरन मिल के अंदर काम करने वाला चीफ है, जो सबसे बड़ा एक अधिकारी कह सकते हैं हम, वो है वो है। और क्यों इन कैरेक्टर स्केच के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर स्केच के ऊपर आपका एक एक क्वेश्चन बनता है। इसलिए अगर आपको ये याद होगा तो आप आसानी से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो आपके क्वेश्चन को बहुत इंप्रेसिव बना सकते हैं जी। सबसे पहले है क्रोनर। क्रोनर जो है ए टाइप ऑफ मनी, ये एक तरह की मनी है। उसके बाद है वैलेट, उसका नौकर, जो नौकर होता है वैलेट। पोरिज, दलिया होता है एक जो पुडिंग टाइप का। उसके बाद है मेजोलिस, एक तरह का गेम है जो उसके कहानी के अंदर खेला गया है। उसके बाद एरोगेंट वो व्यक्ति होता है, थोड़ा रूखा होता है, किसी से बात नहीं करना पसंद करता है, वो व्यक्ति होता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर द रैट ट्रैप। सबसे पहले वाई दिस चैप्टर हैज़ बीन गिवन इन योर क्लास इन 12th क्लास, बिकॉज द राइटर वांट्स टू टेल यू that the world is a rat trap and it is one kind of rat trap and every person is trapped in this। हर व्यक्ति जो अपने लालच की वजह से किसी ना किसी कारण से इस दुनिया के अंदर फंसा हुआ है, वो बताना चाहता है। और साथ में इस चैप्टर के द्वारा ये बताना चाहता है कि हम अपनी अच्छाइयों की वजह से किस तरह से एक बुरे रास्ते पर जाने वाले, गलत रास्ते पर जाने वाले व्यक्ति को किस तरह से हम सुधार सकते हैं, उसके अंदर उसकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर यही बताने की कोशिश की गई है। और उसके बाद आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने मेन कैरेक्टर से, जिसका जो है रैट ट्रैप सेलर। जी हाँ, जो एक बहुत ही ज़्यादा फटे पुराने कपड़े पहनता है, जो अपने जिसके शरीर के ऊपर मांस नहीं है और उसके चेहरा धसा हुआ है, उसके गाल धसे हुए हैं। वाई? बिकॉज ही इज़ हंगर, ही हैज़ नॉट सो मच फूड सो दैट ही कैन सर्वाइव। वो उतना खाना भी नहीं खा पाता है जिससे कि वो अपना पेट भर सके। और वो क्या काम करता है? वो काम करता है, वो किसी फैक्ट्री से या कहीं कूड़े के ढेर से कुछ तार, स्टील के तार उठा लेता है, उसके छोटे बड़े रैट ट्रैप यानी चूहेदान बनाता है, उनको शहर शहर में बेचता है। कभी कभी वो छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था या भीख मांग लिया करता था, उसे बैगर भी कहा गया है यहाँ। ये सारी चीज़ें थी जिस तरह से वो अपना जीवन चलाने के लिए कार्य किया करता था। उसके बाद यदि हम बात करें इस चैप्टर में आगे, तो जो रैट ट्रैपर है, वो सदैव सोचता था कि ये दुनिया जो है एक रैट ट्रैप की तरह है। जैसे इस पूरी दुनिया के अंदर झील है, नदियां हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, शहर है या गांव है या और भी जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, ये सभी चूहेदान की तरह हैं। और व्यक्ति इसके अंदर अपने लालच की वजह से किसी ना किसी रुपया, पैसा या हम कहें अच्छा खाना, अच्छा पहनावा, गोल्ड या एक्सपेंसिव चीज़ें जो हैं, ये उस सामान की तरह हैं जिस तरह से एक चूहेदान के अंदर कोई
जो चीज़ के टुकड़े या हम कहें पनीर के टुकड़े लगा दिए जाते हैं, या पोर्क होता है पिग का मीट, जो पिग का मीट होता है उसे पोर्क बोला गया है, उसके टुकड़े लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से चूहा आकर अपने लालच के कारण उसमें फंस जाता है। इसके अंदर सैम जो रेड ट्रैपर है वो भी ये सोचता है कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदान के समान है, और उसके बाद वो अक्सर इधर उधर भटकता रहता था, शहर शहर गांव गांव। अब कभी यहाँ दिन गुजार लेता था, यहाँ रात गुजार लेता था। एक बार का वाक़या है कि वो जो शाम होने वाली थी, रात ढलती जा रही थी, और उसे एक ऐसे घर चाहिए था जहां वो अपनी रात गुजार सके। अक्सर वो कई घरों पर जाया करता था, पहले भी जा चुका था, लेकिन वहां उसको क्या होता था, कोई उसको देखकर मुंह बना लिया करता था, कोई उसे देखकर धुतकार दिया करता था, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया करता था। आप जैसा कि जानते हैं कि जो एक पुअर व्यक्ति होता है उसे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो एक छोटा सा कॉटेज देखता है, जिसके जो गेट है वो काफ़ी सुंदर होते हैं। उसके जो ग्रे कलर का एक मकान होता है, वहाँ जाकर वो दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाता है, वहाँ से एक ओल्ड मैन निकल कर आता है। वो ओल्ड मैन, जिसे क्रॉफ्टर कहा गया है या क्रॉफ्टर है, वो जब जवानी में था तो वो इसी आयरन मिल में काम किया करता था और काम कर कर अपना जीवन चलाता था। लेकिन अब उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा, वो बूढ़ा हो चुका है, और अब उसकी एक गाय है और यह थोड़े छोटे मोटे खेत हैं, और इसी तरह से वो अपना जीवन चलाने के लिए काम करता है। और अक्सर उसके घर परिवार, उसके कोई फैमिली नहीं थी, उसके परिवार में कोई सदस्य नहीं था, वो अकेला रहता था, लोनली रहता था। वो उस पैडलर के चेहरे को देखकर समझ जाता है यह कोई एक राहगीर है। अक्सर वो ऐसे राहगीरों को अपने यहाँ रोका करता था और उसकी बहुत ही ग्रैंड तरह से उसको एक इंटरटेनमेंट किया करता था। अब अगर हम बात करें उसकी, तो वो उसको वहाँ रोकता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गेस्ट की तरह उसका स्वागत करता है, उसे पोरिज दलिया खिलाता है, उसे पाइप देता है पीने के लिए, जिसके अंदर कुछ टबैको टाइप का होता है। उसके बाद उसके साथ कार्ड खेलता है, उसके साथ मेजोलिस गेम खेलता है, जिससे उसका एंटरटेनमेंट कर सके, उससे बातें करता है। और अक्सर वो हर व्यक्ति से अपनी सारी की सारी बातें शेयर कर दिया करता था, सारे सीक्रेट शेयर कर दिया करता था। इसी तरह से वो उसके साथ उसे बताता है कि सारी बातें बताता है, किस तरह से वो आयरन मिल में काम किया करता था, और अब बूढ़े होने पर उसकी एक गाय है, और वो गाय बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत अच्छी गाय है, और वो उसका दूध बेचकर उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, 30 क्रोनर इकट्ठा किए हैं। लेकिन द रेड ट्रैपर वाज नॉट कंसर्न अबाउट हिम, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो क्रॉफ्टर सोचता है कि शायद ये पैडलर मेरी ओर विश्वास नहीं कर रहा, या मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा। वो एक जाता है और एक विंडो के पास से एक पाउच उठाकर लेकर आता है, और उसके अंदर से 3 करारे नोट निकालता है और उसे 30 क्रोनर दिखाता है, सो दैट ही मे बिलीव दैट ही हैड 30 क्रोनर, जिससे कि वो विश्वास कर सके उसके पास 30 क्रोनर हैं, 30 क्रोनर पैसे मौजूद हैं। अगर हम आगे देखें तो वो सारे के सारे, उस समय वो रात निकल जाती है, सुबह जो क्रॉफ्टर होता है वो बहुत जल्दी उठ जाता है। और क्योंकि उसे अपने जो गाय का दूध निकालने के लिए जाना होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकालना होता है। और इसी के दौरान जो रेड ट्रैपर होता है वो भी सोचता है कि ये अच्छा नहीं होगा कि मैं इसके घर पे ही रहूं, और ये जो दूध लेने या दूध निकालने चला जाए और मैं अकेला यहाँ रहूँगा तो ये अच्छा नहीं होगा। वो जाता है, बाहर निकलता है, और क्रॉफ्टर जो अपने मकान में ताला लगा देता है, और ताला लगाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दोनों अपने रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जो पैडलर होता है वो कुछ आधे घंटे के बाद फिर वहाँ वापस लौट कर आता है, और वो खिड़की का शीशा तोड़कर हाथ डालकर पाउच निकाल लेता है, और पाउच निकालने के बाद वहाँ से उस 30 क्रोनर लेकर पाउच को वहीं टांग कर वो वहाँ से चला जाता है। वो एक मेन रोड पर जा रहा होता है, लेकिन वो ये सोचता है इस हाईवे पर जाने से अच्छा है कि मुझे जंगल का रास्ता चुनना चाहिए। क्यों, हो सकता है वो मेरा पीछा करता हुआ यहाँ आ जाए, जैसा कि एक चोर के मन में या एक गलत काम करने वाले के मन में एक नई नई सोच विकसित हो जाती है, नए नए तरीके विकसित हो जाते हैं। इसलिए उसने जंगल का रास्ता चुनने का निर्णय लिया। उसके बाद वो जंगल जो था बहुत ही ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा घना और
एक तरह से बहुत कंफ्यूजिंग था। वो वहाँ उसमें उसने एंटर किया और वो वहाँ घूमता रहा और काफ़ी देर तक वो घूमता रहा और इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि वो जहाँ से चलता था वहीं आकर रुक जाता था और ऐसा लगता था कि मैं वहीं पर आ गया हूँ। और धीरे धीरे ये जो है अपना रास्ता भटक गया था और वो बहुत परेशान था, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वो बहुत भूखा, बहुत प्यासा था और बहुत थक चुका था। अंत में वो आकर एक जगह बैठ जाता है। एंड दैट इज़ द time, that was the time then he realized then this is the world, this is a rat trap and I have been caught in rat trap, कि ये एक संसार एक चूहेदान है और आज ये इसमें अपने लालच के कारण फंस चुका है। और वो अपना सिर उसका ज़मीन पर रख देता है और वो लेट जाता है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो उठकर खड़ा हो सके और चल सके। लेकिन अचानक ही उसे आवाज़ आती है कि कहीं दूर हैमर बज रहा है या जो हथौड़ा होता है उसे बजने की आवाज़ आती है। इसके कारण वो खड़ा होता है, पूरी ताकत इकट्ठा करता है और ये उसी रास्ते उसी आवाज़ की तरफ चला जाता है। वहाँ देखता है कि वहाँ एक आयरन मिल होती है जहाँ लोहे को बनाने का या लोहे के सामान बनाने का, लोहे को पिघलाने का काम चल रहा है। वहाँ भट्टी है और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ नदियों से या हम कहें नदियों से या समुद्र से जो बड़े बड़े जहाज़ों के अंदर यहाँ से गर्मियों के दौरान लोहा आया करता था। ये जो टाइम था अब का, ये बहुत सर्दियों का टाइम था, दिसंबर का समय था और ये क्रिसमस डे से यानी 24 दिसंबर की बात है। क्रिसमस डे से एक दिन पहले की बात है। और जितने भी वहाँ तारकोल के बड़े बड़े ट्रक आते थे वो अब सारे के सारे रोड से आते हैं और जो रोड है वो पूरा का पूरा काला नज़र आता है उस तारकोल से। उसके बाद वहाँ एक ब्लैक स्मिथ होता है जो आयरन मिल का एक बड़ा अधिकारी होता है। वो रेड ट्रैप पर अंदर एंट्री करता है। जब अंदर एंट्री करता है तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता, जैसे वो पास आता है वो देखते हैं, लेकिन वो उसकी तरफ बिल्कुल भी इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि वहाँ कोई ना कोई आता ही रहता था हर दूसरे तीसरे दिन। उसने में ही जो आयरन स्मिथ होता जो मास्टर स्मिथ होता है वो उसकी तरफ देखता है और पैडलर या हम कहें पैडलर उससे अनुमति लेता है वहाँ रुकने की। वो इशारों में उसकी तरफ देखता नहीं है, ना ही कुछ कहता है और उसे जो अनुमति दे देता है वहाँ लेटने की। वो फोर्जरी के पास यानी भट्टी के पास लेट जाता है। सर्दी का दिन होता है, बारिश गिर रही होती है और बारिश में ही वो उसके पास थोड़ी सी गर्माहट महसूस करता है। इतने में ही जो आयरन मास्टर राम से जो आयरन मिल का जो बड़ा मालिक होता है वो उसके अंदर प्रवेश करता है, जिसे आयरन मास्टर कहा गया है। वो अक्सर काम को देखने के लिए आता था। वो देखता है कि यहाँ ये व्यक्ति है, वो देखता है कि ये उसका पुराना जो आर्मी में जो उसका दोस्त था वो है। वो इसको समझ लेता। वो कहता है ये तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब हो गई है, शायद तुम इस समय स्ट्रगल कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा तुम संघर्ष में हो। वो उसे बताता है कि तुम्हें वो जो आर्मी है वो छोड़नी नहीं चाहिए थी, मैंने तो छोड़ दी थी और शायद मैं वहाँ होता तो मैं आपको ऐसा नहीं करने देता। वो कहता है कि चलिए बहुत दिन हो गए, अब मैं आपको हमारे घर चलिए और जो क्रिसमस डे है हम दोनों के दोनों एक साथ सेलिब्रेट करेंगे और मैं आपको अच्छे कपड़े दूंगा। ये सारी की सारी बातें होती है। उसके फटे कपड़ों में से, गंदे कपड़ों में से धुआं उठ रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गीले होते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो कोई भी एक्सप्लेनेशन या अपनी पहचान को उजागर नहीं करना चाहता था। ना वो हाँ कहता ना, लेकिन वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता और वो मना कर देता है वहाँ जाने के लिए। इसके बाद आयरन मास्टर अपने घर जाता है और सारे जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ये पता होता है शायद वो दोबारा आएगा। उसके बाद वो अपनी बेटी को एक गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में भेजता है और जिसका नाम होता है एडला विल्मिंसन। वो ज़्यादा सुंदर नहीं होती, लेकिन वो एक और दूसरी से सुंदर नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा शाय होती है, शर्मीली होती है और वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत पोलाइटली ऑनेस्टली होती है, जो उससे बहुत
पोलाइटली बातें करती है। उसके पीछे एक जो रेनकोट लेकर उसका नौकर खड़ा होता है, बड़े ही सम्मान से वो जाती है, उससे बातें करती है और वो समझ जाती है कि ज़रूर इसने कोई ऐसा इलीगल वर्क किया या चोरी की है। क्यों? क्योंकि वो उसे उठाती है तो वो एकदम घबरा सा जाता है और वो वहाँ जाने से मना करता है। तब वो बड़े ही पोलाइटली से कहती है कि आप हमारे साथ चलिए और इस क्रिसमस को आप हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए, और जब आप जाना चाहें आप स्वतंत्र हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, आप सिर्फ हमारे यहाँ दिन बिताइए और उसके बाद आपकी जब मर्जी है जब जा सकते हैं। इस चीज़ को सोचकर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और बड़े ही सम्मान से उसे लेकर जाते हैं। सारे के सारे जो वहाँ कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो देखकर बड़े अचंभित हो जाते हैं। अभी तक जिसे कोई नहीं जानता था, अब उसकी इतनी ज़्यादा हॉस्पिटलिटी और इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट हो रहा है कि उसको जो आयरन मिल का जो राम से जो का आयरन मास्टर होता है वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो बड़े चकित होते हैं, उसे घर पे लेकर जाते हैं, उसे नए कपड़े पहनाते हैं, उसकी शेविंग करते हैं और उसके जो बाल वगैरह काटते हैं और नहला धुला कर जब वो कपड़े पहनकर उजाले में आता है तब जो आयरन मास्टर होता है उसको बड़ा अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है और वो ये कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो ही नहीं और तुम तो कोई धोखेबाज लगते हो और शायद तुम हमें धोखा दे रहे हो, और मैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे या यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं शेफ़ को बुला लूँगा, पुलिस को बुला लूँगा। तो वो थोड़ा डर जाता, तब कहता है कि मैं तो एक गरीब हूँ और एक भिखारी हूँ और रेड ट्रैप बेचने वाला हूँ और हम इस गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं एक चूहेदान में, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी उस चूहेदान में एक लालची की तरह फंस जाओगे, तब तुम्हें भी ऐसा महसूस होगा जब तुम पुलिस को बुलाओगे। खैर वो हंसता है और मना कर देता है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा और उसे जाने देता है। वो गेट के बाहर निकलता है, इतने में ही एडला आ जाती है। एडला अपने फादर को मना करती है और कहती है कि इसे रोक लो। वो गेट बंद करवा देता है और मेन गेट से उसे वापस बुला लेता है। और एडला कहती है कि एक गरीब है जो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहा है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। शायद इसने कभी ऐसा जो क्रिसमस डे नहीं सेलिब्रेट किया होगा और हम इसे कुछ 2 पल खुशी के दे सकते हैं। अगर ये हमारे साथ सेलिब्रेट करे तो शायद ये अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा जो क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, सबसे अच्छा खाना खाएगा। उसे वो इससे पहले ये भी कहता है कि मैं आपके जो कपड़े वापस करके अपने फटे पुराने कपड़े पहन के वापस चला जाऊंगा। खैर उसको रोक लेते हैं, वो खाना खाता है उस समय। उससे अगले दिन जो क्रिसमस डे होता है वो पूरे दिन एक सोफे पर पड़ा रहता है, पूरे दिन सोता रहता है। शायद ऐसी नींद उसने कभी ज़िंदगी में नहीं ली जितना वो आराम इस समय ले रहा है। शाम होती है, शाम को क्रिसमस ट्री सजा होता है। वो आता है, वहाँ बैठता है, थोड़ी देर उसके बाद चला जाता है। उसके बाद 2 घंटे बाद उसे खाने के लिए फिर बुलाया जाता है। वो खाता है और खाने के बाद फिर जाकर सो जाता है। ये सारी की सारी बातें, और उसके बाद जो उसके पास उसके कपड़े, जो क्योंकि आयरन मास्टर था, उसी के कपड़े उसे पहना दिए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। और वो कहती है कि ये तुम्हारा जो एक क्रिसमस गिफ्ट है और इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो, और आप अगले साल भी अगर यहाँ आना चाहें तो हम इसी तरह से तुम्हारे रेस्पेक्ट करेंगे और अगले साल भी आप यहाँ आकर क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं और हम तुम्हें इसी तरह से खाना खिलाएंगे। अगले ही दिन, जैसे अगले दिन होता है क्रिसमस डे से, तो एक कस्टम होता है कि ये सारे जो ईसाई लोग होते हैं अपने चर्च में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। वहाँ जाके इन्हें पता चलता है कि उनके यहाँ जो ओल्ड क्रॉफ्टर जो काम करता था उसके इसी तरह से जो रेड ट्रैपर है, जो चूहेदान बेचने वाला है, वो एक 30 क्रोनर चुरा कर उसके भाग गया है। और ये जब उन्हें बातें पता चलती है, वहाँ से वो आते हैं और जो आयरन मास्टर होता है वो टोन मारता है अपनी बेटी एडला को कि तुमने उसको रोक कर अच्छा नहीं किया, वो तो बहुत इनोसेंट बता रही थी, आप बहुत ईमानदार बता रही थी, बहुत अच्छा बता रही थी, लेकिन वो कैसे, वो तो चोरी करके अब शायद मेरे घर में एक चम्मच भी, चांदी की चम्मच भी नहीं रही होगी। और वो जाकर वहाँ अपने गेट के बाहर रुकते हैं और वो कहते हैं कि अपने जो गेट कीपर होता है उससे पूछते हैं, और वो कहता है कि वो यहाँ से चला गया है, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ लेकर नहीं गया है और एक छोटा सा पैकेट इसके अंदर दे कर गया है जो एडला के लिए क्रिसमस गिफ्ट था। इसको देखकर एडला बड़ी ही खुश होती है। वो एक अनस्किल्ड रूप से लिपटा होता है किसी गिफ्टेड पन्नी में और वो उसको खोल कर देखती है तो उसके अंदर छोटा रेड ट्रैप होता है। उसके अंदर 30 क्रोनर के मुड़े तुड़े नोट पड़े होते हैं और उसके अंदर एक चिट्ठी लगी होती है जिसके अंदर लिखा होता है, ऑनेस्ट एंड डियर एडला,
कि डियर एडला, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। तुमने मुझे तुम्हारे इस अच्छे व्यवहार की वजह से मैं अब सारे गलत काम छोड़ दूंगा और मैं अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा, जैसा कि तुमने मुझे समझा था कैप्टन की तरह। और मैं कैप्टन की तरह ईमानदार बनूंगा, एजुकेटेड बनूंगा और भलाई करने वाला बनूंगा और मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा। और मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ, ये मैंने 30 करोनर उस क्रॉफ्टर के चुराए थे, इसको वापस कर देना। और इस तरह से वो आखिरी में लिखता है और साइन करता है कैप्टन वॉन स्टोल के, जो ये साइन है कि हाँ वो अब सुधर चुका है। और इस तरह से ये हमारी जो कहानी है ये ख़त्म होती है। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि एडला विल्मनसन ने उसको एंटरटेनमेंट कैसे किया, या हम कहें कि किस तरह कब सोचता है पैडलर की ये दुनिया एक जो है रेट ट्रैपर है। क्रॉफ्टर ने उसकी हॉस्पिटैलिटी या उसका जो किस तरह से आदर सत्कार किया, या हम कहें ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। तो ये सारे के सारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम ये कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। और हमारे चैनल को न्यू एरा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नोटिफिकेशन की वीडियो मिलती रहे। और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। और इससे पहले जो हमने चैप्टर बनाए हैं वो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। जब तक अगली वीडियो तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।